दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा मनहूस की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। कभी कभी जिंदगी में वो लम्हे आते हैं जब दिल सिर्फ एक नजर का इंतजार करता है, बस एक नजर, और जब वो नजर नहीं मिलती तो दिल टूट जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अनाम का दिल टूटा था। नोमान से बात करते हुए अनाम की आवाज में शको था, दर्द था और एक गहरा गल्ला भी। इसने पूछा, जब मैं अंदर चाय लेकर आई अपने मुझे देखा तक नहीं, एक बार भी नहीं। नोमान ने कहा कि इसने देखा था, मुस्कुराया भी था, लेकिन अनाम को यह जवाब काफी नहीं लगा। इसने कहा, मैं कितनी उम्मीदें लेकर आई थी सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम वहीं बैठे रहे इमुआहे की इजाजत का इंतजार करते हुए। ये छोटी सी बात नहीं थी, ये एक लड़की का दिल था जो मोहब्बत में डूबा हुआ था और जवाब मांग रहा था। नोमान समझ गया कि इसने गलती की है। इसने मनाने की कोशिश की, लेकिन अनाम इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। जब नोमान ने कहा कि वो दोबारा आएगा और इस बार खिलकर मिलेगा, अनाम ने कहा, वदा रहा तुम पर, मेरा दिल टूटा हुआ है। और नोमान ने पूछा, तो कैसे जोड़ो? अनाम का जवाब था सीधा और दिल का, मुझे किसी अच्छी जगह डिनर पर ले चलो, जहां बात कर सकें ठीक से। ये एक रोमानवी लम्हा था, लेकिन नोमान के लिए थोड़ा मुश्किल भी। फिर भी इस नोक झोंक में मोहब्बत साफ नजर आ रही थी। उधर घर में नोमान का भाई अपने ख्यालों में खोया हुआ था और उसकी मुस्कुराहट देखकर दोस्त ने पूछा, भाई क्या बात है? चेहरा तो गुलदस्ते जैसा खुला हुआ है। ये भाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बात नहीं करनी, लेकिन दोस्त ने तां मारी, जरूर अनाम भाभी से बात हुई है। और फिर दोस्त ने एक ऐसी बात कही जो सुनकर दिल धड़क जाता है, भाई मैंने सुना है कि इमुआहे इस दूसरी लड़की अजरा को पसंद करने लगी है। ये सुनकर भाई का चेहरा घबरा गया। वो जानता था कि इमुआहे की मर्जी घर में काफी अहम होती है। एक बार इमुआहे ने किसी के बारे में सोचा तो फिर रास्ता मुश्किल हो जाता है। दोस्त ने वार्निंग दी, भाई तैयार रहो किसी भी सूरत हाल के लिए। घर के दूसरे हिस्से में वहीद भाई नोमान की मंगनी का तोहफा लेने शोरूम जाने की तैयारी कर रहे थे। उनका इरादा था कि वो नोमान को एक नई गाड़ी तोहफे में दी। उनके दिल में खुशी थी, लेकिन बात जरा ज्यादा आगे जा रही थी। शाला ने उन्हें समझाया, भाई मंगनी पर गाड़ी, तो फिर शादी पर क्या देंगे? जहाज। वहीद भाई थोड़ी देर में समझ गए कि शुक्रिया था शाला ने रोक लिया, वरना वो सच में शोरूम पहुंच जाते। लेकिन उन सब के अंदर घर में एक और किरदार छप छप कर अपना बोझ उठाए चल रही थी, अजरा। अजरा इस घर में एक मेहमान की तरह रहती थी, लेकिन इसकी जिंदगी इतनी सादा नहीं थी। अनाम को शक था कि अजरा के मोबाइल में कुछ था जो इसने डिलीट कर दिया। तस्वीरें, फोन नंबर, कोई राज। इसने अजरा से सीधा कह दिया, मुझे लगता है तेरे माजी में कुछ है जो तो छुपाती है, जल्दी बता वरना मैं खुद ढूंढ लूंगी। अजरा का दिल कांप गया। इसने सोच में डूबकर अपने आप से कहा, अगर उन्होंने सच जाना तो इस घर में मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। अजरा का राज क्या था? क्या छुपा रखा था इसने सबसे? ये सवाल सिर्फ अनाम के जहन में नहीं था, अब हमारे जहन में भी ये सवाल घूम रहा था। नोमान की इमुआहे के दिल में भी एक आंधी चल रही थी। सुबह जब नोमान जल्दी ऑफिस निकल गया बगैर उनसे बात किए, तो इमुआहे को लगा कि वो जानबूझकर बचकर निकला। वो परी से कह रही थी, आज रात नोमान को मेरे पास भेजना, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। परी समझ गई कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसने नोमान को फोन करके पहले ही अलर्ट कर दिया, भाई इमुआहे का मूड आज खास लग रहा है, तुमने अपना फैसला करना होगा। अगर अनाम से शादी करनी है तो हिम्मत से कहो, इमुआहे को भी साफ बताओ, वरना पता नहीं क्या होगा। नोमान भी जानता था कि वक्त आ गया था। वो रात को इमुआहे से बात करने वाला था। वो अपना दिल थामे घर की तरफ जा रहा था, जहां एक बड़ा इम्तिहान इसका इंतजार कर रहा था। और उधर अजरा भी अपना राज लेकर अकेली बैठी सोच रही थी, कब तक छुपाएगी, कब तक ये बोझ उठा सकेगी। एक दिन सच सामने आना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور زبردست کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔